मैं 9th में था, सबसे पहले हॉस्टल गया। मेरे को शाम को मेरे घर वाले छोड़ दिए एक कुत्ते के भरोसे, जिसका नाम था वार्डन। वार्डन मुझे समझाता है कि देखो हॉस्टल में अच्छे से रहना, हॉस्टल में कभी फ़ोन लेके मत आना, हॉस्टल में हमेशा ईमानदारी दिखाना, सीनियर्स को इज्जत देना। शाम को मुझे सब बच्चों के सामने बोलता है कि सख्यम, यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब एक नंबर के बच्चे हैं। रायगढ़ में बहुत सारे हॉस्टल हैं, पर तुम जहाँ खड़े हो ये पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्टल है। यहाँ के बच्चे गाली कभी सीखे ही नहीं। ये इतने गधे हैं, इनको आज तक भी कोई चोरी करते देखा ही नहीं, इनको चोरी करना आता ही नहीं। और वाकई में इनको कोई चोरी करते देखा ही नहीं था। उसी रात एक हादसा हो गया। वार्डन के ही कमरे से कच्छा और चार्जर दोनों चोरी हो गया। मेरे ही कमरे वाला उसको कच्छा चुराया था। बौना सा बच्चा था, नाच रहा है, ऐसे कैसे कच्छा कोई चोरी नहीं कर सकता, हम चोरी कर लिए। अब बोल कोई चोर नहीं है यहाँ पे। ये तो चलते रहता है वहाँ पे ये सब बकर। मैं मारवाड़ी परिवार से आता हूँ। यहाँ पे तुम अंधे लंगड़े बहरे तुम जैसे भी हो, तुम एक्सेप्टेबल हो। बस तुम्हें कंजूसी आनी चाहिए। तुम्हें अगर कंजूसी नहीं आती तो तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे नहीं आता था। मेरे घर वालों ने मुझे सिखाने के लिए हॉस्टल भेज दिया कि इसको हॉस्टल डाल दो, पैसा देना बंद कर दो, अपने आप कंजूसी सीख जाएगा। बेस्ट आइडिया आई थिंक। हर माँ बाप वही करता मुझसे छुटकारा पाने के लिए। तो जैसे ही हॉस्टल पहुँचा, हॉस्टल में मुझे पैसा देना बंद हो गया। 300 रुपये महीने का मिला था। इससे ज़्यादा मेरा कबाड़ी वाला लड़का कमाता है। 300 रुपये महीने का मिलता था। मैं मेरे दोस्त को पकड़ा दिया, ले 3 पैकेट चकना ले आना मिक्सचर। 3 पैकेट मिक्सचर आया मेरे पास। मैं उसको बेच दिया रात को 10:30 बजे। भाई भूख लग रहा है, भूख तो लग रहा होगा क्योंकि डिनर तो 7:30 बजे हो गया। लग रहा है ना, ले मिक्सचर खरीद ले, तू मेरा दोस्त है, तेरे को मात्र 350 रुपये में। देख दोस्ती एक चीज़ होती है, मैं तो इसलिए बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, नहीं तो उससे पूरी उसको मैं 400 रुपये में बेच के आया हूँ, तो 250 रुपये इससे कमा लिया। मैं ऐसे ही बिज़नेस चालू कर दिया। मेरा सीनियर मेरे कंधे में हाथ रख के बोलता है कि भाई तू बहुत आगे जाएगा, बस तू मेरे लिए काम कर। मैं बोला मैं गंदे काम नहीं करता, मुझसे ये सब उम्मीद मत रखो। फिर वो मुझे बताया नहीं गंदे काम नहीं, तुझे मेरे लिए सिगरेट लेके आना है, छोटी वाली गोल्ड जो धुआं बहुत देती है ना, वो वाली। मैं बोला ठीक है हो जाएगा। तो उसने ना समझा कि मैं बहुत आगे वाला लड़का हूँ, तो वो मुझे अपने रूम में लेके गया। रूम में मुझे बेड में बिठाता है, बोलता है माल क्रश करना आता है। बोला नहीं नहीं मैं गंदे काम नहीं करता। सिगरेट पीता है? अब यहाँ कूल बनना था, मैंने बोल दिया हाँ पीता हूँ ना। पूछता है कौन सी? मैं बोला इंडीमेंट। मुझे पलंग से उठा के ज़मीन में बिठा दिया, बोलता है अगली बार कभी इस बिस्तर में बैठ मत जाना, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए इस बिस्तर में तेरी, इस बिस्तर से तू दूर रहेगा। तो इंडीमेंट का एक अलग ही बदनामी चलता है, पता नहीं क्यों। मैं उसको सिगरेट सप्लाई करने लग गया। मैं हफ्ते में एक बार घर आता था, सैटरडे को, संडे को एक दिन गुजारता था, और मंडे को सुबह सुबह हॉस्टल आ जाता था। तो बेस्ट आइडिया सिगरेट स्मगल करने का मैंने डिस्कवर किया है। मिल्टन की बोतल आती है स्टील वाली, जानते हो ना, चाय वाली, ले चाय वाली। तो उसको पूरा अंदर से सुखा दो, सिगरेट खोलो, सारी की सारी सिगरेट उसके अंदर डाल दो। मजाक नहीं कर रहा, 12 से 15 डब्बे सिगरेट आएंगे उसके अंदर। मैं खुद वैसे किया हूँ। और एक तो वो ना वैक्यूम बॉटल होती है, मतलब वो एयर टाइट होता है ना बॉटल, तो जैसे उसका ढक्कन खोलोगे ना ऐसे खुलता है, और जैसे ही खुले पूरा एकदम गांजे की खुशबू आती थी उससे। तो हुआ क्या, सीनियर ना हमारा चूतिया था थोड़ा, तो वो बॉटल को ना स्कूल ले गया। स्कूल में उसके बगल वाले ने वो बॉटल खोला, खुलते ही स्मेल आया, भाई तू गांजा आया है, बताया नहीं। अब वो डर गया कि भाई मैं ये ले आया, अब कैसे करूं। तो अब उसको छुपाने के लिए उसने क्या किया, वो तुरंत ना ऐसे छुपाते हुए मेरे क्लास में आ गया। वो लड़कियां नहीं होती केमिस्ट की दुकान से स्टेफरी खरीदने बाद छुपाते हुए लाती है, सेम वो भी बॉटल को से छुपाते हुए लाया। अब मैं जानता हूँ उसके अंदर सिगरेट है, वो जानता है, हमारी टीचर्स नहीं जानती थी। हमारी एक टीचर है, गांधी जी की बहन थी, वो उतनी पुरानी है। तो उसने देख लिया कि ये कुछ तो लेके गया। अब मैं बैठा था लास्ट रो में, जैसे आप बैठे हैं ना वैसे लास्ट रो में बैठा था। मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में 2 लड़के बैठे, 3 लड़के बैठे हैं,
तीनों की खासियत ये, तीनों सनन गोली चबा के बैठे थे। सनन गोली की खासियत ये है, आपके सामने कितना भी वर्स्ट चीज चल रहा हो आपको वो बेस्ट लगेगा। उसको बोलोगे भाई बाढ़ आ गई, अरे बाढ़ ही तो आई है, चलता है, दिन है, गुजर जाएगा। तो हमारा कोड वर्ड था, हम हर जगह सिगरेट नहीं बोलते, तो हमने उसका नाम दिया था मोतीचूर के लड्डू। देख रहे हो, अनरिलेटेबल, कभी पकड़ा ही ना। तो वो मेरे टेबल में रखा बॉटल, भाई गलती से मोतीचूर के लड्डू स्कूल ले आया, वो तीनों नाचने लग गए, मोतीचूर के लड्डू आए घर से, तो बताया नहीं हमको। वो तीनों लड़ने लग गए कि हम खाएंगे हम खाएंगे। ऐसे में वो टीचर क्लास आ गई। अब टीचर भी हॉस्टल में रहती थी कि खाने की कीमत सब जानते होंगे जो हॉस्टल में रहा है। कोई रहा है आप में से हॉस्टल में? सर आपके अलावा कोई और नहीं है? बस 2 कॉर्नर में, ठीक है, काफ़ी है, 2 भी हैं। दोनों ने मतलब रहा है, पैसे दे के तुम जू में रहे हो मतलब, ठीक है। तो वो टीचर जैसे ही ढक्कन खोली, उसने धुआं सूंघा, उसको शक हुआ। वो जैसे ही ढक्कन खोली, उसका कलेजा मुंह में आ गया। मतलब वो अगर छींक देती ना, वहां बाहर उसका फेफड़ा तड़प रहा होता, वो ऐसे डरी थी। फिर क्या, फिर उसने हम 5 को पकड़ा, मैं, मेरा सीनियर और वो 3 नशेड़ी। हम 5 को पकड़ के वो प्रिंसिपल के पास लेके जा रही है। हम 5 को लेके जा रही है, वो सीनियर उसको बोलता है, भाई 200 रुपये दूंगा, बोतल ले और भाग जा। वो भाग भी गए, किसी को दिखाई नहीं दिए। कहाँ भागे पता है? गैस करो कोई। टॉयलेट जाते अच्छा रहता, लेकिन वो टॉयलेट गए, लेकिन गर्ल्स वॉशरूम में जाकर चिल्ला रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। 4 लड़कियां थी, चारों डर के भागी हैं चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ करके।